So all the सर ये मैं एक बात करूं इसका, मुझे फिर आप जवाब दीजिएगा फिर आप। सो स्टीव जॉब की ये विजन है इनोवेशन एंड क्वालिटी इन द एक्सटर्नल एडेप्टेशन, बट ये कब सक्सेसफुल होगी? when every person in the organization shares these values, share these beliefs, shares this mission. और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस पढ़े, प्रॉब्लम ही ये है, बोर्ड रूम में स्ट्रेटेजी बनती है, most of the people don't share that views, they don't have share those values कि हाँ ओके वी सिर्फ कहने से नस्ट डिफाइनिंग फ्यूचर, अपना नाम रखना ऑसम, आप मैं अपना नाम ऑसम सुपरमैन रख लेता हूँ, मैं सुपरमैन बन जाऊंगा? नो, सब लोगों को वो बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ हम स्टीव जॉब के पीछे हैं एंड वी गोना बी मोस्ट, so they have to share it. If they don't share it, you can have nice to have mission statements, आजकल तो कॉपी पेस्ट मिल जाएंगी, सक्सेसफुल आप नहीं होंगे। सक्सेसफुल तभी होंगे जब एक्सटर्नल एडेप्टेशन इज फिट with the internal integration. Internal integration means what is the definition of culture? Everybody share those values, beliefs and norms of innovation and of design. Yes जी, जी राणा सर, हेलो। सर वो जो हम एग्जांपल दे रहे थे इंटरनल एक्सटर्नल की, पाकिस्तान की हमने एग्जांपल ली, तो आपने जैसे बताया कि हमने टू टेक पीपल शुड वर्ल्ड शुड टेक अस सीरियसली, तो हमने नॉर्म इंटरनल इंटीग्रेशन का किया। तो सर उसी कॉन्टेक्स्ट में एक्सटर्नल हमने अडेप्टेशन क्या की? ये लिंक्ड है। जब आप शेयर्ड बेसिक अजम्पशंस बनाते हैं टॉप लीडरशिप, तो वो ये वही है ग्राइन का जो ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल है, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, लुक इट अप, ये वही है जिसको हैंडी ने पावर कल्चर कहा था। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अनीता रॉड्रिक ने बॉडी शॉप खोली, या वॉटसन ने आईबीएम खोला, या हेनरी फोर्ड ने फोर्ड मोटर कंपनी खोली, तो शुरू में सो दे फाउंडर्स वैल्यूज आर ऑर्गेनाइजेशनल बट दे हैव टू बी शेयर्ड। ठीक, सो ये आप एक्सटर्नल एडेप्टेशन तभी कर सकते हैं जब इंटरनल इंटीग्रेशन हो, दे आर सेपरेट बट लिंक्ड। स्टीव जॉब कहता है कि इनोवेशन हो, क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन उसके नीचे जितने लोग हैं दे डोंट शेयर दिस बिलीव, तो क्या होगी? एक्सटर्नल एडेप्टेशन होगी? नो सर। External adaptation is in a way linked to internal integration. If we say we are a Muslim country, we don't take any nonsense, okay? We have this shared belief above everything. We are Muslims and we share these values of a good Muslim. ठीक? So external adaptation के लिए हमें internal integration चाहिए. Every person from Gilgit Baltistan to whatever Karachi have to share those values, beliefs and all. Only then the external adaptation would be possible. ठीक है राणा सर? जी सर। Okay. Now, nothing succeeds like success. Okay, so once you have these values, okay, I'm gonna have this iPhone touch screen, okay, and everybody shares them. So once you become successful, so your beliefs and basic assumptions become valid. They are reinforced because success has made uh, success has made it clear that those basic assumptions and those values or those beliefs were valid, were real. So therefore, once we established that they are real, they are valid, so
new organizational members, because they have worked well enough in the past, socialization. So new organizational members should be taught those values, those beliefs, and those norms. So the process of socialization. What is the process of socialization? ऐसे मैंने कहा adjustment, adaptation, and integration, so that they are told how to think, how to feel, how to perceive, how to behave, what is acceptable, what is unacceptable. Okay, what is the right way to behave in a situation. ठीक, दिस इज मैंने इसको नंबर्स में ब्रेक किया, बट आप इसको दोबारा जब आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये वो स्टेट है जब व्हेन वैलिड, जहाँ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म होता है. लाइक द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्स इट्स ओन पर्सनालिटी. अच्छा, अब कल्चर के फंक्शंस क्या हैं? ओके, सो पीटर्स एंड वाटरमैन का आपने सुना था. एचआर बनने में जो 4 क्रिटिकल वेरिएबल्स थे: राइज ऑफ द जापानीज ऑर्गेनाइजेशन, ओके, थैचर और उसका रेगन का वर्ल्ड व्यू, ओके, ह्यूमन रिलेशन एरा का राइज विद हॉथॉर्न स्टडीज एंड McGregor's theories X and Y. And fourth was studies in excellence, and most prominent is Peters and Waterman की studies in excellence. Read it, it's a good book. So Peter and Waterman कहते हैं define culture. Somebody asked them, what is the culture? They say the glue that holds people together. तो ये एक visible glue नहीं है, लेकिन एक अच्छे strong culture में you see कि there are bonds which are holding people together. ठीक, एक organization, एक organization जिसमें कोई culture नहीं है, you'll see that there is no glue that is holding people together. ऊची जो रिसोर्स बेस्ड व्यू में शुरू में था, he's called it Japanese में wa, wa, the spirit of harmony, which can you even link to Foyle's spirit de corps. Okay, so it's like the pressure cooker. It integrates people. People develop bonds. It's the glue that holds people together. Also, there's, in a strong culture, you know what is expected of you. You know what you can expect from other people. You know what to do in a specific situation. So it gives you a familiarity, a satisfaction, okay, a comfort. Patterning जिसको मैंने कहा था ना, पैटर्निंग क्या होती है? इफ यू मूव इनटू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यू सी थिंग्स आर गोइंग कोई किधर जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, ये किसका रूम है, कोऑर्डिनेटर का रूम है, टॉयलेट किधर है, सिगरेट कहाँ पीना है, चाय कहाँ से मिलती है. बट ह्यूमन बीइंग्स, रिमेंबर, वी आर पैटर्न सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो आहिस्ता 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 सोशलाइजेशन या कल्चर का फंक्शन ये है कि वो आपकी पैटर्निंग करेगी. जी अच्छा, ये जगह है अगर आपको कोई इशू हो एग्जाम रिलेटेड, ये जगह है अगर आपको खाना पीना हो, ये जगह है अगर आपने कोई बुक्स पढ़नी हो. सिंपल बता रहा हूँ, लेकिन सोसाइटी में भी ऐसे ही होता है. आप किसी और मुल्क में भी जाएं तो ऐसे ही होता है. सो दिस फेमिलियरिटी एंड कंफर्ट एंड सेटिस्फेक्शन, इसका फ्लिप भी है: एम्बिगुइटी, अनसर्टेनिटी, एंजाइटी, which causes what? Stress, which causes what? Dissatisfaction. That is why socialization is very critical, because very early on, if this patterning is not there, if this familiarity and comfort is not given to you, very early on you start developing negative attitude towards organization. What is an attitude? An affect and a belief. And once they are formed at a very early age, जैसे अमेजोन में बहुत लोग 6-6 महीने 7 साल बाद छोड़ के जा रहे हैं. So once that negative attitude is formed, then people would be dissatisfied, and all the corollaries. Control, planning, leading, organizing, controlling. Yes, याद है? Yes. Yes, sir.
देखें, कंट्रोल एक्सटर्नल भी होता है, जैसे इस क्लास के में भी के बाद मैंने फॉर्म भरना है, आपने भी फॉर्म भरने हैं एग्जाम। लेकिन कंट्रोल अगर स्ट्रॉन्ग कल्चर हो ना, इंटरनलाइज्ड होता है। मैंने बताया कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मेरे फादर को पता है मैं सिगरेट पीता हूँ, लेकिन मैं उनके सामने क्यों नहीं पीता? बिकॉज द कंट्रोल इज इंटरनलाइज्ड। ठीक, मेरे ड्राइंग रूम में नो स्मोकिंग का बोर्ड नहीं लगा हुआ, और एक्सटर्नल कंट्रोल इज वीक। वही बात है, पनिशमेंट डजंट वर्क बिकॉज पनिशमेंट टेल्स यू जस्ट व्हाट नॉट टू डू, इट डजंट टेल यू व्हाट टू डू। दैट्स व्हाई वी से वी आर अ कल्चर बेस्ड ऑन फियर एंड पनिशमेंट। क्या होगा क्या सो आप कहते हैं एंटरप्रेन्योर पैदा करें, एंटरप्रेन्योर्स तो रिस्क लेते हैं। तो जब आप कॉन्स्टेंटली लोगों को पनिश करते रहेंगे और फियर में तो वो रिस्क लेंगे। सो नो स्मोकिंग का साइन लगा हुआ है एक कॉरिडोर में ऑर्गेनाइजेशन का। मूवमेंट आई सी इधर उधर तो मैं जाके पीना शुरू कर दूंगा। रिलीजन, मैंने कहा था ना, थिंग्स, आपको शेयर्ड वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ चीजें सीक्रेट होनी चाहिए। अगर if nothing is sacred, if everything goes, then we are an enemy। enemy के बारे में प्लीज वीडियो देखिए, 2 वीडियोस मैंने आपको सेपरेटली भेजी हैं, जरूर देखिए। आप लोगों ने रोजा रखा हुआ है? यस सर। अगर आप अपने कमरे में कुंडी जाके कुंडी लगाएं और पानी पिए तो किसी को नजर नहीं आ रहा, तो आप ये कर सकते हैं। हेलो, कर तो सकते हैं सर, बट क्यों नहीं करते? बिकॉज सर आपके कमरे में ये नहीं लिखा हुआ कि, या कोई बंदा ले बैठा नहीं हुआ है रोजा है। द कंट्रोल इज इनसाइड, इंटरनलाइज्ड कंट्रोल है, आपके अंदर कंट्रोल है। ओके, ऑल्दो कोई नहीं देख रहा, ऑल्दो कोई साइन नहीं लिखा हुआ, ऑल्दो कोई बंदा कह नहीं रहा कि फॉर्म भरो भाईजान आपने रोजा रखा है या नहीं, बट स्टिल you have control, but that control is internalized। Externalized control is expensive, it is difficult to manage, and often people cheat that। एक बंदा था, आई थिंक इट वाज एंटनी जे, पता नहीं कितना टाइम रह गया, ही wrote a book called management and Machiavelli briefly। so उसने कहा कि यार रोमन एम्पायर इतनी ह्यूज एम्पायर थी, होता क्या था ये सोशलाइजेशन के लिए, ये इतना फार फ्लंग बेजेंटेनियन एम्पायर में गवर्नर को भेजना है, तो ना को फोन है उसको कोई प्रॉब्लम हो, ना वो ईमेल लिख सकता है, ना जो है सीजर वो हेलीकॉप्टर लेके वहां जा सकता है, फिर भी इतना अरसा रोमन एम्पायर क्यों रही? सो हिज आर्ग्यूमेंट वाज कि वो रही इसलिए बिकॉज ये एक्सटर्नलाइज कंट्रोल नहीं थे। सो लेट्स से एक आदमी को चुना गया कि ओके ये लेट्स से अलेक्जेंड्रिया का गवर्नर होगा। होता क्या था, उसको लाया जाता था रोम में और साल तक उसको सोशलाइज किया जाता था अबाउट रोमन वैल्यूज, अबाउट व्हाट इज अप्रोप्रिएट, व्हाट इज इनअप्रोप्रिएट, व्हाट आर द नॉर्मेटिव बिहेवियर्स, हाउ शुड अ गवर्नर बिहेव। वही प्रिंसिपल्स, रेपिटेशन, इम्प्रिंटिंग, प्रेशर, सारी चीजें वंस एक साल के बाद वो सोशलाइज हो जाता था, मीनिंग बाय वो वैल्यूज बिलीव्स इंटरनलाइज हो जाते थे, उसको भेज दिया जाता था घोड़े मुलाजिम भगियां सबके साथ। no need to micromanage if you have internalized control। वही trust control dilemma, if you trust your people you don't need to control them because the control is internalized, but for that there are certain other variables। again, people in cultures all the literature on intrinsic motivation says that intrinsic motivation works on two fundamental things. When the work is meaningful, like a mother is intrinsically motivated to raise the child, when the work is meaningful and the perception of organization is such that it's a meaningful organization, autonomy master, it is doing something higher, something purposive, bigger than we are.
we just like we are suckers, मैंने आपको बताया था, for purpose. So we do some, we want to live our life that we just vegetate, we just get a degree. No, we want to do something that is bigger than ourselves. So work meaningful होना चाहिए, जिसमें मैंने है, और ऑर्गेनाइजेशन की परसेप्शन होनी चाहिए. अब इसमें और लास्ट इज कल्चर, मैंने आपको पहले बताया स्टैटिक नहीं होता, लेकिन उसमें चेंजेस होती हैं, स्लोली होती हैं, इंक्रीमेंटल होती हैं, एग्रीड अपॉन होती हैं, वेल डिफाइंड होती हैं. अब जो 3 चीजें हैं इसमें, मोटिवेशन और कमिटमेंट में, परसेप्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, पहला, एक तो कुछ नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, लाइक आर्मी, लाइक पुलिस, लाइक फायर ब्रिगेड, like nurses highest है burn out में, like teachers नंबर 2 पे है. ये नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इनमें लोग खुद का इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, लाइक मदरहुड इज एन फैमिली इज अ नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड, आपको ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स मिलते हैं जिनकी वैल्यूज, लुक एट दिस थिंग, टू चेंज द वर्ल्ड. चेंजिंग द वर्ल्ड इज अ स्मॉल थिंग. It's a very meaningful thing. Remember, somebody says, okay, here's an organization, I'm giving you an opportunity, you join this organization, you work hard with me, and we're going to change the world. Or there's another organization, the person says, okay, you come in 5 days, there will be some appraisal, and you'll get this salary. कहाँ आपके juices flow होंगे, कहाँ आप कहेंगे कि yeah, this is the organization I want to work for. हाँ? So normative या ऐसे rare geniuses. Number 3, the CEOs. They can do this, but you can use props like CSR. CSR किस लिए की जाती है? एरियल, अनवर मकसूद, ठीक है, बेच रहा है, मतलब कि एरियल के हर पैकेट के साथ इतने पैसे इधर जाएंगे, टेलीनॉर के इतने क्यों? क्योंकि वो ये नई दुनिया को बताना चाहते हैं, अपने वर्कर्स की परसेप्शन को मैनेज कर रहे हैं कि हम सिम नहीं बेच रहे, हम एक हायर पर्पस में हैं. CSR की जितनी मैंने वो EVP की आपको स्लाइड्स दिखाई थी कि जी अब हर इस डब्बे के साथ आपको इतने पैसे इस फाउंडेशन को जाएंगे. सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज managing your organizational perception vis-a-vis your employees, that we are not just making here to make money, we're doing something bigger, right? Now, these are the functions of the organization. Now, so this is, मैंने कहा था, anthropomorphism, like what distinguishes Awesome from Nust? What distinguishes Nust from Lums? What distinguishes Amazon from Facebook? What distinguishes Telenor from Nadra? What distinguishes Sweden from Pakistan? Okay, why? Unique personality. Okay, so a culture gives you a unique personality that is different from other. The personality of Lums is different from Nust. The personality of Nust is different from IBA. The personality of China is different from Iran. The personality of Nadra is different from WAPDA. The personality of motorway police is different from Punjab police. Sense of identity, वही मैंने आपको बताया था कि we need to belong to a group. We need to be वही Doug Hanke. Otherwise, we go in the enemy state. So we need a group with which we can share our values, our beliefs, our norms. Bank wiring group, sense of commitment, very meaningful. I'm part of an organization which is doing something meaningful. It can be a normative organization. It could be an organization like Apple, which is changing the world. It could be an organization like Boeing, which is working on cutting edge technology. And also ये एक ऐसी मैंने डाल दी थी कि एक स्नैपशॉट में आपको याद रहे. एक सबसे क्रिटिकल फंक्शन मैंने behind the layers of everything is it gives you the do's and don'ts. What are the acceptable behavior? What are the unacceptable? ठीक, ये एक और डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, लाइक शॉर्ट्स एंड डेविस, मैंने ये सिर्फ लिखी है बैंक वायरिंग रूम. ठीक,
क्योंकि अगर आपका कल्चर नहीं होगा तो सब कल्चर डेवलप होंगे, फिर उस सब कल्चर के अपने नॉर्म होंगे और वो नॉर्म्स डिक्टेट करेंगे कि आप कितने, अब 3 प्रोड्यूस करते हैं या 3.5 प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब मैंने ये कहा था कि इट्स अ लिव्ड एक्सपीरियंस, इट्स नॉट जस्ट मिशन स्टेटमेंट। सही है। तो आपने लिख दिया कि वी डिफाइन ए फ्यूचर, वी आर ऑसम, हम दुनिया हम बदल देंगे। ठीक है, सही बात है। होगा क्या? आप एज अ स्टूडेंट आप कहते हैं जी हम हाइकिंग ट्रिप पे जा रहे हैं, प्रोफेसर हमें हाइकिंग ट्रिप पे लेके जा रहे हैं और हम वहाँ बैठ के बारबेक्यू करेंगे और डिफरेंट एचआर के आइडियाज या ओबी के डिस्कस करेंगे। बस हमने पढ़ा एक सर्कल में कि इनोवेशन कम्स इन अ इनफॉर्मल एनवायरनमेंट, व्हेन यू आर हाइकिंग, व्हेन यू आर टेकिंग शावर। तो हम ये करना चाह रहे हैं। इनोवेशन लिखा हुआ है आपकी, लोग क्या कहेंगे? क्या कर रहे हो, वापस आओ क्लासरूम में बैठो, अटेंडेंस। सो क्विकली यू रियलाइज कि अच्छा, कहा कुछ और, वही सफाई निस्फ ईमान है, वही जो क्रिस अर्गेरिस ने कहा था, स्पाउस्ड वैल्यूज एंड वैल्यूज इन यूज। ठीक, टीम वर्क, कईयों में एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, मे बी आई हैव यूज्ड दिस एग्जांपल बिफोर। सो लेट्स से मैं कईयों का बॉस हूँ, मैं कईयों को कहता हूँ कईयों यार 2 दिन बाद रिपोर्ट आ गई है, कईयों कहता सर नहीं आई, मैंने सारी टीम से इनपुट नहीं ली जो कल मैंने आपको कहा था। तो मैं कहूँगा अच्छा, वहाँ लिखा हो हमारी कोर वैल्यूज में टीम वर्क, बट बस वो लिखा हो, मैं कहूँगा यार ये क्या है, क्या जरूरत है हर एक से, खुद करो, सिंपल सी चीज है, करके मुझे 2 दिन में दे दो। तो यू, मैंने कहा था इट्स अ लिव्ड एक्सपीरियंस, it's an enacted social reality, so you would see कि the what is reality। ये जो टीम वर्क लिखा हुआ है आपकी कोर वैल्यूज में या आपकी वेबसाइट में, दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज देयर इज नो टीम वर्क, और रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट और प्रोसेस इंपॉर्टेंट। ओके राबिया, ओके सेल्स, सेल्स आपकी हुई है, अचीव नहीं हुई। सर सेल्स अचीव नहीं हो रही, कुछ प्रोसेसेस, कुछ हमें रेगुलेटरी चीजें फॉलो करनी है, कुछ एथिकल इश्यूज हैं, कुछ लोगों को मतलब रिसेशन आ रही है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, गेट मी द रिजल्ट, आई डोंट केयर अबाउट द मीन्स। सो यू क्विकली सी के जी लिखा हुआ है वेरी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन, केयरिंग ऑर्गेनाइजेशन, but the enacted social reality is nobody cares about ethics, nobody cares about process, people care about results. Just like nobody, everybody says theory, espouse theory, it's a fine iman hai, theory in use सामने नजर आ रहा है। Are people important or is rank important? ये वही एक डायमेंशन है। Some organizations are highly mechanistic, rules, regulation, SOPs and hierarchies। टॉप ऑफिस पे मतलब ग्लास है और नीचे जो क्लरिकल स्टाफ है वो एक छोटे से क्यूबिकल, वर्किंग एनवायरनमेंट, 6 लोग, ओवर क्राउडेड है। सो यू क्लियरली सी के जी पीपल आर आर एसेट्स, बट वो लिखा हुआ है, बट व्हाट इज द इनेक्टेड सोशल रियलिटी? रैंक इज मोर इम्पोर्टेंट, सीनियर इज इंजीनियर। ठीक, सो दिस वाज, अब ये वो है जी शीन का पिरामिड है, ये है वो आइसबर्ग बेसिक अजम्पशन। ठीक, अब हम बेसिक अजम्पशंस कर लें, तो उसमें 3 चीजें सिर्फ कवर करना चाहता हूँ। एक बेसिक अजम्पशंस, एक सोशलाइजेशन, ठीक, और नए तरीके सोशलाइजेशन के आजकल क्या है, और लास्ट में ये बेशक ना हो कि क्या कल्चर एक लाइबिलिटी भी हो सकती है। आपने कहा था ना जैसे स्ट्रॉन्ग कल्चर इज अ बैरियर टू चेंज। तो हम क्या करें, कुछ क्या टाइम हुआ, तो एक चीज कवर कर लें इन सब में से। क्विकली बता दो यार, फिर मैं उसके हिसाब से कर सर टाइम हो गया सर, असल में मैं बाहर जाता हूँ सर, वो प्रिपरेशन कुछ करनी होती है। अच्छा ठीक, बाकी अगर सही, जो कहते हैं बाकी। हाँ टाइम तो हो गया है, सही है, लेकिन ठीक,
चलें, मैं क्लास ख़त्म करूँगा on one condition. Although I have no control over you, but I trust you. जी एक सर। वीडियो मैंने आपको भेजी है, उसमें गूगल क्लासरूम में भी डाली है, रेलिवेंट मटेरियल में, लेकिन अलहदा से भी भेजी है, द ह्यूमन जू, द ह्यूमन एनिमल, वो आपने देखनी है। दूसरी मैंने एनिमी, ये आपने देखनी है। 2 वीडियो, छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं। और एक गूगल क्लासरूम में आप जाएँगे तो जो है ना, किम स्कॉट का जो है ना रेडिकल कैंडर, उसके एक लेक्चर भी है और एक बुक समरी भी है, 10 मिनट की बुक समरी। ये 3 चीज़ें अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि ये आप करेंगे तो क्लास खत्म। जी सर, इंशाल्लाह। यस सर। अच्छा, सारे थे? Promise is a too bigger thing to do, but सर इंशाल्लाह जी? जी? प्रॉमिस तो देख, प्रॉमिस तो नहीं सर, लेकिन देखेंगे सर इंशाल्लाह। जी, रन्ना साहब, मुझे मेरा और आपका एक ही प्रॉब्लम है, हमारी भी। जी, आवाज़। जी, जी। जी सर, मैं कह रहा था सर, प्रॉमिस ना करवाएं सर, बाकी सर इंशाल्लाह हम जरूर देखेंगे सर। प्रॉमिस इज अ वेरी बिग थिंग, लेकिन हम इंशाल्लाह जरूर देखेंगे। प्रॉमिस इज़ अ बिग थिंग। सिंह कहें, आप कहें प्रॉमिस कर लो सर, प्रॉमिस तो प्रॉमिस नहीं, ओके, मे बी द चॉइस ऑफ वर्ड वाज रॉन्ग। उससे पहले मैंने कहा था ट्रस्ट करो। मैंने कहा था आई ट्रस्ट यू, बिकॉज मैं आपके घर आके देख तो नहीं सकता ना कि आप देख रहे हैं, बट आई ट्रस्ट यू। सो मे बी प्रॉमिस वाज, you took it in a certain way, but that was not my intention. My intention was, ये भी एक कल्चरल चीज़ है ना कि I want to create an informal learning environment, ठीक है? But of course, कल्चर हमारा ऐसा है कि जब beyond a certain age, you, I don't want to psychoanalyze you, but you might have felt कि यार promise तो बच्चों से करवाए जाते हैं, मैं बच्चा तो नहीं। Am I right or am I right? नहीं सर, आप प्रॉमिस तो हम भी करते हैं सर। वो सर कहने का मतलब है कि प्रॉमिस सर हम कर लें और ना फुलफिल हो सके इन केस सर, जो कि होना चाहिए अच्छा, पहले से तो ही, अच्छा पहले से ही कैविएट डाल दी है। नहीं नहीं सर, देखेंगे, लेकिन बिल्कुल सर देखेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, देखें, बात सुने, मेरा काम है। सर एक शॉर्ट क्वेश्चन। मैं आ रहा हूँ, आप लोगों के लिए ये चीज़ें अपलोड करते जाना, ठीक। When I said promise, I wanted some sort of a guarantee. Maybe you took it in the wrong way, so that was not my intention. That is all I can say. But you don't want to promise, fair enough. You don't want to see it, fair enough. Okay, it's up to you. जी कहीं। सर मैं सिर्फ ये कह रहा था सर, वो जो कल हमने सबमिट करवाई थी सर, उस पे आप फिर ग्रुप में ही सर वो दे देंगे उस पे फीडबैक आज कल में? नहीं, उसमें हर एक को अलहदा देखना पड़ेगा ना, 5 अलहदा सबमिशन है। जब सही हो गया। क्या आप कह रहे हैं कि सबको एक जैसे ग्रुप मार्क्स दिए जाएं? नहीं सर, मैं सिर्फ ये सोचा था, मुझे लगा आज आप उस पे शाम तक या कल तक शायद उस पे वो दे दें, क्योंकि वो हमारे माइंड में थोड़ा ताज़ा भी है लेक्चर, और उस पे फीडबैक आपका हेल्पफुल भी होगा। ठीक जी, मैं अभी इनको अपलोड करूँगा। उसके बाद कुछ हमारे इश्यूज चल रहे हैं कि अब कैसे करना है, ऑनलाइन एग्ज़ाम करना है, नहीं करना। बट या आज क्या है? सर डेट 20 है, डेट 20th और नहीं नहीं, वेडनेसडे। डे। सर वेडनेसडे Wednesday. 20th। हाँ, या सो आफ्टर वीकेंड पे आराम से सुकून से बैठूंगा, चाय के साथ आराम से देखूंगा कि किसने किया, कितना किया, और फिर उसके बाद आपको
मंडे को आपको मिल जाएगी फीडबैक. Sounds good? सही है सर. Sounds जी good? सर सही. Fair जी enough. सर ठीक है. Yeah, and I promise you. So all the best. Thank you very much. Goodbye. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज़ सर. सर अल्लाह हाफिज़.